तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं वन प्लस 15 प्रो को। तो ये काफ़ी ही तबाही फ़ोन लॉन्च किया है वन प्लस वालों ने, जो आप लोगों को देख कर बहुत ही मज़ा आएगा। चलो औकात से बाहर है, पर पैसे इकट्ठे करो, इकट्ठे ही लेंगे। तो कमेंट कर दो जिसको भी ये पसंद आए मोबाइल। तो मोबाइल का काफ़ी अच्छा इंटीरियर बनाया है और ये गेमिंग सेटअप है। ये बाकियों में जिस तरह आ जाती है ग्रीन लाइन, इसमें ग्रीन लाइन नहीं आएगी, ये कंपनी खुद कहती है। और इसके साथ वारंटी भी मिलती है, जो आप समझें। तो काफ़ी ही कमाल का फ़ोन है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तीन तीन चिप लगाई हुई है, आगे आपको चल के बताते हैं कि किस तरह की चिप लगाई हैं गेमिंग सेटअप के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली गेमिंग बीस्ट वन प्लस 15 हमारे पास आ चुका है। इसमें तीन डेडिकेटेड चिप्स लगा रखी हैं गेमिंग को इंक्रीज करने के लिए, और साथ में 32 वाट टच सैम्पलिंग रेट बताया जा रहा था, और इसकी कुछ इस तरीके की कनेक्टिविटी है। तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे डिवाइस, इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और अच्छे एफपीएस दे रही है। अभी न्यू है इसीलिए शायद। तो भाई ये है आपका वन प्लस 15, जिसमें तीन डेडिकेटेड गेमिंग चिप्स लगा रखे हैं, जिसमें वाईफाई चिप, जिससे आपकी मतलब कि वाईफाई की कनेक्टिविटी अच्छी वीडियो होती को है, लाइक मतलब कि जरूर एमएस कर आपकी रहा अच्छी आती है। इसके है। अलावा यहाँ पे टच रेस्पॉन्स चिप, जिससे टच सैम्पलिंग आपका काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि एकदम स्टेबल टच सैम्पलिंग रहता है और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 का प्रोसेसर है, जिसके Antutu 4 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। और यहाँ पे इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है भाई, 7300 mAh की बैटरी है, और साथ में 120 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो चार्जिंग है, मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबली आपको वेरिएंट मिलेगा उसमें आपको चार्जर नहीं देखने को मिलता। जो इंडियन वेरिएंट है उसमें आपको चार्जर भी साथ ही देखने को मिल जाता है। अगर आप ग्लोबली लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि चार्जर अलग से मंगवाना पड़ेगा, और साथ में 120 वाट फास्ट है, हाय मतलब हाय बहुत ही हाय। जल्दी चार्ज हो जाता है। 25-30 मिनट में डिवाइस फुली चार्ज हो जाती है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये एक वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ जो बेसिक गेमिंग फीचर्स हैं वो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। बाद में 2-3 और वीडियो बना के मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में गाइड कर दूंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं न्यू, और कैसी इसकी कनेक्टिविटी है, एफपीएस किस तरह रहते हैं, क्लासिक में किस तरह रहते हैं, टीडीएम में तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने रहते हैं, लेकिन क्लासिक का फिर बाद में टेस्ट करेंगे, अल्टीमेट रॉयल में भी इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बॉक्स के अंदर ना तो आपको बैक में कोई केस देखने को मिलता है, ना कुछ और है, ना चार्जर है, सिर्फ एक केबल देखने को मिलती है, सही है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा जो बॉक्स में होते हैं और कुछ भी नहीं है, बस यही चीजें। और अभी मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ कि वन प्लस 15 में क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये वाईफाई का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिस्टम जो स्टेटस है ये देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आप एफपीएस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग का ऑप्शन है, मतलब आप काफ़ी मेमोरी को जल्दी वो कर गेम सकते ऑन हैं, क्लीन कर कर रहा सकते है। हैं, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे बुलेट 120 नोटिफिकेशन है, एफपीएस कैमरा भाई, गेस्चर है, इसकी सारी स्क्रीनशॉट ले सकते सेटिंग हैं, स्क्रीन समझो। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, एचडी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, मिस टच प्रिवेंशन है, मतलब अगर आप ये लगाते हैं ना तो कोई एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल टच नहीं आएंगे। इसके अलावा क्विक स्टार्टअप है, सही है। वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है। ये कौन सा ऑप्शन है यार, होलो ऑडियो है, ठीक है। ओरिएंटेशन लॉक है, सही है। गेम फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बाईपास चार्जिंग है, साइलेंट लाउंज है, फुटस्टेप साउंड को आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे इस डिवाइस में। तो इन सारे गेमिंग फीचर्स से ना मतलब कि आपका जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब गेम आपकी काफ़ी अच्छी चलती है। और यहाँ पे ये जो टच सैम्पलिंग वाला जो ऑप्शन है ये मैं आपको दिखाता हूँ, टच सैम्पलिंग इसका कितना है। तो यहाँ पे टच सैम्पलिंग 304 मतलब 300 हर्ट्ज तक है, 300 350 हर्ट्ज तक है जहाँ तक मैंने टेस्ट किया। मे भी हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, हालांकि इसमें टच रिस्पॉन्स चिप भी आती है, उसके बावजूद यहाँ पे टच सैम्पलिंग ये 303 हर्ट्ज ही दिखाता है। शायद मुझे नहीं पता कि इसकी क्या सेटिंग होती है टच सैम्पलिंग को बढ़ाने की, लेकिन मैंने सारी सेटिंग करके देखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा कुछ मैंने अल्ट्रा पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रो गेमर मोड है, ठीक है ना, सही है ना। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके एफपीएस अच्छे चलेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले आप अच्छी करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ये कंट्रोल है, ये हाइपर रेस्पॉन्स इंजन, आप इसको ऑन कर दीजिएगा। बाकी ये टैप सेंसिटिविटी जिस तरह रेड मैजिक में होती थी उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। बूस्ट नेटवर्क है, फोकस सेटिंग है, सही है। और ये जीपीयू सेटिंग है, ठीक है ना। तो ये कुछ गेमिंग फीचर्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब इनको आप लगा के अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस को। और जहाँ तक कैमरा की बात है तो कैमरा भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि 165 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चलने में स्मूथ है।
और एक और ऑप्शन जहाँ पे आपको मिलता है ना इसका जो हाइपर फ्रेम रेट आप कर सकते हैं, मतलब 165 FPS आपको मिलने लग जाते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। वो जो मतलब यार प्रमोशन करते हैं ना मोबाइल्स की, तो वो एक गलत चीज़ दिखाते हैं। मैं भी पहले यही समझ रहा था कि शायद कोई तरीका हो, ठीक है, उससे FPS आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, FPS इंक्रीज़ नहीं होते, सेम वही 120 FPS ही चलते हैं। हालांकि वो स्क्रीन पे जब आप उसको लगाते हैं ना हाइपर फ्रेम रेट को, तो स्क्रीन पे तो आपको दिखाता है कि ज़्यादा FPS चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इसका होता है मतलब रिफ्रेश रेट होता है, वो FPS एक्चुअल नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअल FPS आपको 120 ही मिलते हैं, सही है। अगर आप लोग लगाते हैं उसको हाइपर फ्रेम रेट को, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो जायरोस्कोप है वो सही वर्क नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास OnePlus 15 है तो आप उसको ना ही इनेबल करें तो बेहतर है। एक्चुअल जो FPS गेम ने प्रोवाइड किए हैं, सही है, वो 120 FPS ही हैं, उसके ऊपर नहीं मिलते हैं। बाकी TDM की जहाँ तक परफॉर्मेंस है ना, तो TDM में 115 से ऊपर FPS रहते हैं। हालांकि जब रेड मैजिक के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि FPS किस में स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। बस इसमें जो है ना TDM में मतलब कि 115 से ऊपर FPS रहते हैं और डिवाइस हीट भी ज़्यादा नहीं होती है। और जहाँ तक कनेक्टिविटी का ताल्लुक है तो भाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो इसमें टच रेस्पॉन्स चिप लगाई गई है, उसकी वजह से जो टच रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टेबल रहता है, कोई गड़बड़ नहीं होती, सही है ना। तो इस वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इवन मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि यार इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, सही है ना। तो जो पहले मैं रेड मैजिक पे खेलता था लोगों के साथ, ठीक है, जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके साथ खेल के मैंने टेस्ट किया है, तो वो कह रहे थे कि भाई इसकी गोलियां जो है ना वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो। और इसके अलावा जो इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है भाई, बैटरी तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, मतलब आप खेलते खेलते थक जाएंगे और बैटरी आपकी खत्म नहीं होगी। प्राइस का जहाँ तक ताल्लुक है तो 2,70,000 में मुझे मिली है, ठीक है। बॉक्स पैक 16,512 में ये डिवाइस मिली है, ठीक है ना। तो मतलब कि है तो नॉन PTE लेकिन बॉक्स पैक मिली है, सही है। तो आप UAE की प्राइस में मतलब इतने में अभी फिलहाल आपको मिल रहा है ये पाकिस्तानी मार्केट्स में बॉक्स पैक में, सही है। बॉक्स पैक इसकी प्राइस यही चल रही है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। OnePlus ने इस दफ़ा बहुत ही अच्छी डिवाइस बनाई है। और जहाँ तक ग्रीन लाइन इशू का ताल्लुक है तो भाई ग्रीन लाइन इशू OnePlus 10 तक थे, ठीक है। उसके बाद किसी डिवाइस में आपको ग्रीन लाइन इशू नहीं देखने को मिलते, ठीक है ना। वो जितनी बदनामी होनी थी OnePlus की वो हो चुकी हुई है, अभी किसी डिवाइस में आपको ग्रीन लाइन इशू नहीं देखने को मिलता है, चाहे आप जितना भी अपडेट करें। वैसे तो इसमें अपडेट आती रहती है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपडेट आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। जो शुरू में आप डिवाइस लेते हैं ना तो उसके बाद एक छोटी सी अपडेट आती है, उसको कर लिया करें। उसके बाद जो मतलब अपडेट आती है ना उसको ना किया करें, क्योंकि जो अगली उसकी अपडेट आती है ना, जो डिवाइस आप खोलते हैं बॉक्स से ओपन करते हैं उसके बाद एक छोटी सी अपडेट आती है, वो अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो उससे क्या होता कमाल है कि का जो गेम है, फीचर्स होते हैं, जो नए फीचर्स चला होते रहा हैं है वो उसमें यार, ऐड कर बहुत दिए अच्छी जाते हैं, गेम ठीक है, है। चला रहा परफॉर्मेंस है। पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नया साल आता है, नई डिवाइस इनकी लॉन्च होती है, तो ये एक और अपडेट देते हैं अपनी पिछली डिवाइस में, उसकी वजह से कनेक्टिविटी चेक परफॉर्मेंस करो, उसकी स्लो सिर्फ हो जाती है, उनकी ठीक है। तो आप लोगों ने कनेक्टिविटी। अपडेट नहीं करना। बाकी इसकी परफॉर्मेंस TDM में आप लोग देख ही रहे हैं कि 120 FPS मतलब ये तकरीबन 115 FPS से ऊपर ही चल रहे हैं। तो कुछ हद तक फ्लक्चुएट होते हैं TDM में, वो एक नॉर्मल बात है, ठीक है ना। किसी डिवाइस में भी एकदम स्टेबल नहीं रहते सिवाय रेड मैजिक के, ठीक है। तो इसमें भी मतलब ठीक है FPS ठीक ठाक रह रहे हैं, बट ये है कि उसमें रेड मैजिक में क्योंकि ओवर क्लॉकिंग का सिस्टम होता है ना, इसमें ओवर क्लॉकिंग नहीं होती और डिवाइस हीट भी ज़्यादा नहीं होती, सही है। तो रेड मैजिक में अगर आप लोग ओवर क्लॉक करते हैं तो वो हीट भी बहुत ज़्यादा होना। तो अभी तक तो FPS जो है ना 120 ही आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, अच्छी बात है, FPS अच्छे दे रहा है अभी तक। तो इसको रेंगल में भी बाद में चेक करेंगे, न्यू इवेंट आ चुका है तो न्यू इवेंट पे, और इसको अल्टीमेट में भी चेक करेंगे कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।